हेलो गाइस, तो चले आज हम देखेंगे कि ऑपोजिट जेंडर आपके बारे में क्या सोचते हैं। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना, थी या था पे बिल्कुल मत जाना। तो चले देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स में जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, प्लीज़ बताएं ऑपोजिट जेंडर उनके बारे में क्या सोचते हैं। ऐसा लग रहा है कि वही इस टाइम पे आप परेशान हो, किसी अपनों ने आपके साथ चीज़ें गलत की हैं और ऑपोजिट जेंडर को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि आपके साथ क्या चीज़ें हुई है। कोई है जिसके साथ आपने चीज़ें शेयर की हो सकती है, या फिर इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया हो सकता है। किसी ऑपोजिट जेंडर के बंदे ने, इंसान ने आपको कहीं का भी नहीं छोड़ा था, बट टाइम चेंज हो गया है। टाइम के साथ, वक्त के साथ आपके घाव भी भर चुके हैं और जो अंधेरी रात थी आपके लाइफ में, वो अंधेरी रात ख़त्म होके सूर्योदय हो गया है आपके लाइफ का। ऐसा इस ऑपोजिट जेंडर को लग रहा है। आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी पेन था, दिक्कत थी, अब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है, ऐसा ऑपोजिट जेंडर को लग रहा है। ऑपोजिट जेंडर को ऐसा लग रहा है कि लोगों को लग रहा था, लोगों को ये लग रहा था कि आप ख़त्म हो गए हो, पूरे के पूरे बर्बाद हो गए हो। अब आपसे उठना या लोगों को चलना तो बहुत दूर की बात लग रही थी, बट उठना ही आपसे बहुत मुश्किल था। बट टाइम चेंज हो गया, वक्त चेंज हो गया, हालात के वजह से हो या किसी भी वजह से हो, आप बहुत चेंज हो गए। आपने अपने लाइफ की एक न्यू बिगिनिंग की है। देखिए, भले ही हालात चेंज हो गए, सारी चीज़ें चेंज हो गई, बट आपके अंदर का जो एक अपने अंदर एक, हर इंसान के अंदर एक अलग अलग पर्सनैलिटी होती है। जैसे आपको ना लोगों की बहुत ज़्यादा, मतलब आपको ना लोगों के ऊपर दया बहुत जल्दी आती है, आप जल्दी लोगों के बातों में आ जाते हो। तो एक हेल्पिंग नेचर होता है ना इंसान का, तो उस टाइप का नेचर है आपके अंदर कि भाई आप ना लोगों की हेल्प करने से पीछे नहीं हटते, लोगों को अंडरस्टैंड करने से पीछे नहीं हटते। जो भी आपके सामने हाथ फैलाएगा आप उसकी हेल्प करोगे, और पहले भी ऐसे ही थे आप। बट अब क्या हुआ है, अब आप हेल्प करते हो। अब वो आपके अंदर की जो क्वालिटी है ना, वो तो कभी चेंज ही नहीं होगी। बट आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि आपको किसकी हेल्प करनी है और किसकी नहीं। जैसे पहले लोग आपसे झूठ बोल के भी आपसे लेके जाते थे, आपको ठग देते थे, बट वो चीज़ करना अब बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि आपके अंदर आ गई है मैच्योरिटी। या लाइफ में जो एक्सपीरियंस होते हैं ना, वो एक्सपीरियंस हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ओके और एक्सपीरियंस की वजह से या आपने अपने लाइफ में, टाइम ने, वक्त ने, हालातों ने आपको बहुत मैच्योर बनाया है और बहुत कुछ सिखाया भी है। बट आप अपने नेचर को नहीं चेंज कर सकते, या फिर आपका कर्मा के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हो सकता है। इस वजह से भी ये चीज़ हो सकती है कि भाई आप ना कभी हेल्प करने से पीछे नहीं हटते। आपका ऐसा मानना है कि जो दोगे वही पाओगे। तो बट आपको एक चीज़ समझ में आ गई है कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है, कौन मुझे ठगने की कोशिश कर रहा है और कौन क्या बोलते हैं, मुझसे सच में इस इंसान को हेल्प की ज़रूरत है। बहुत आपकी तीखी ज़बान हो गई है, ऐसा भी हो गया है कि आपकी तीखी ज़बान है, या स्ट्रेट फॉरवर्ड बन चुके हो, बोल्डनेस आपके अंदर आ गई है। अब आप किसी से डरते नहीं हो, कुछ भी चीज़ें हो जाए आप डरते नहीं हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? 10 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है? 10 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है? ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, आपने अपने लाइफ में जो झेला, जो भोगा ना, उसके हिसाब से आपको लोगों ने अकेले किया, लोगों ने आपके साथ नहीं दिया, लोग आपके साथ खड़े नहीं रहे, बट फिर भी ना आपने अपने लाइफ में आगे बढ़ना ही सीखा। आपने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा कि लोगों ने मेरे साथ क्या किया, मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ किस तरह से चीज़ें ख़राब हुई, किस तरह से। आपने कभी भी अपने लाइफ में पीछे मुड़ के नहीं देखा, आप सिर्फ आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। मुझे इस प्रॉब्लम से कैसे निकलना है, मुझे क्या करना है, मुझे। और एक चीज़ है कि आप ना पास्ट में रहने वाले इंसान नहीं हो, पास्ट में जीने वाले इंसान तो बिल्कुल नहीं हो। रहे होंगे कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्र दिख रहे हैं जिस वजह से आपके लाइफ में आप डिप्रेशन के एनर्जी तक गए थे, बट आपने वहाँ से यू टर्न लिया है। ऐसे भी एनर्जी दिख रही है कि आपने बहुत कुछ भोगा है और आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सोचते सोचते रहते थे, अकेले बैठ के सोचते सोचते रहते थे, बट वो यू टर्न लिया है, ऐसा ऑपोजिट जेंडर को लग रहा है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों है यहाँ पे? व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके,
टाइम चेंज हो गया है, वक्त के साथ आप भी चेंज हो गए हो। आपने अपनी मर्यादा या अपने लिमिटेशन, आपने बाउंड्री सेट कर चुके हो। अब आप किसी पे देखो, किसी के लिए भी अवेलेबल रहना ठीक बात नहीं है। तो वो चीज़ आपको समझ में आ गई है। आपने दूरियां लोगों से बनाई हैं, बाउंड्री सेट की है, खुद के लिए आवाज़ उठाई है, खुद के लिए खड़े रहे हो। ऐसा अपोजिट जेंडर को आपके बारे में लगता है। ओके, मेरे व्यूअर्स के बारे में अपोजिट जेंडर और क्या सोचते हैं। ओके, आपने अपने लाइफ में कुछ न्यू बिगिनिंग की है और उसमें आपको सक्सेस मिली है और उन्हें ऐसा लगता है कि आप सही डायरेक्शन पे जा रहे हो। आप बहुत ज़्यादा दिमाग से तेज बन चुके हो, या आप बहुत ज़्यादा मतलब मैच्योर पर्सनालिटी दिख रही है उन्हें कि आप बहुत मैच्योर हो गए हो, पहले जैसे नहीं रहे हो। और आपने लाइफ में सक्सेस के बाद सक्सेस हासिल करते हुए यहाँ अपोजिट जेंडर को लग रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि देखो आप लोगों के हाँ में हाँ मिला रहे हो, लोगों के साथ उठ रहे हो, बैठ रहे हो, बट आपके दिमाग में क्या चल रहा है ये ना ही आपके फेस पे दिख रहा है और ना ही आपके बातों से समझ में आ रहा है। आप सबको मतलब सबको ऐसे मतलब कोई बोल रहा है ना, जैसे हमारे जैसे कोई बोल रहा है ना कि मैं ही राजा हूँ इस जगह का, तो आप बोल रहे हैं हाँ 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 आप ही राजा हो, हम तो आपके क्या बोलते हैं नौकर है। तो इस तरह की आपकी, बट रियलिटी में ये है कि आप ही राजा हो। लोग ये बोल रहे हैं कि सारी चीज़ें ना मेरे हिसाब से हो रही है, मैं जैसे सोच रहा हूँ वैसे हो रही है, बट आपको पता है चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही है, मेरे हिसाब से हो रही है। तुम्हारी चीज़ें मुझे पसंद आ रही है, इस वजह से हो रही है। तो आप बहुत मैनिपुलेटिव भी बन गए हो, या इस तरह के भी ऑपोजिट जेंडर को लग रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल क्यों है? प्लीज़ गाइड मी, 6 ऑफ पेंटिकल क्यों है? लवर्स। ओके, देखो रिलेशन में अब आप हार्ट ब्रोकन नहीं होना चाहते हो, रिलेशन में सिर्फ आप ही रहना नहीं चाहते हो। आपको ऐसा लगता है रिलेशन दो तरफा होता है और अब आप इंटरेस्टेड नहीं हो किसी के साथ रिलेशन में, बट हाँ कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो इक्वल गिव एंड टेक रखे, जो मुझे अंडरस्टैंड करे, जो मुझे समझे, जो मुझे प्यार करे, तो मुझे वैसे इंसान के साथ रिलेशन में आने से कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑपोजिट जेंडर को ऐसा लग रहा है कि अब आप बदल चुके हो, प्यार का मतलब भी आपके लिए बदल चुका है। पहले जैसे प्यार का मतलब था वैसा मतलब अब आपका नहीं रहा है। पहले जैसा था कि अगर आप किसी से प्यार करते थे तो सब आप उस चीज़ के लिए, उस इंसान के लिए लुटा दे रहे थे, बट अब आपको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए भाई। इस तरह की एनर्जी दिख रही है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है फाइनेंशियली जिससे आप प्यार करते ना उसने आपको बहुत लूटा है। ऐसे बंदे ने आपसे मीठे मीठे बातें करके आपसे बहुत पैसा लिया है। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स क्यों है? क्वीन ऑफ सॉर्ड्स क्यों है? ओके, 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल। ओके, देखिए जब एक इंसान मैच्योर होता है ना तो वो अपने पार्टनर से भी मैच्योरिटी ही चाहता है। वो भी अपने पार्टनर से उसी तरह का चीज़ें चाहता है जिस तरह से वो होता है। जो मैच्योर इंसान होता है ना उसे कोई भी इंसान पसंद नहीं आता। वैसे ही आपकी भी एनर्जी ऐसी बन चुकी है क्योंकि आपके अंदर बहुत बोल्डनेस आ गई है, मैच्योरिटी आ गई है, लाइफ ने बहुत कुछ सिखाया है। देखो ऐसा नहीं है कि आपका प्यार व्यार में कोई ये है कि आप प्यार नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, बट आपके कोई कंडीशन है, आपके कुछ रूल्स है कि प्यार ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, कि मतलब आपने प्यार में कुछ रूल्स ऐड किए हैं। ऐसा लगता है जैसे कि भाई सामने वाले पर्सन ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए, सामने वाला पर्सन ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तभी मैं उस पर्सन को हाँ बोलूँगी या जो भी है। बट आपकी मतलब आपका ऐसा बन चुका है कि भाई अगर मुझे किसी के साथ रिलेशन में आना है तो ये क्वालिटी तो होनी चाहिए। XYZ आप अपने अपने हिसाब से लीजिए क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो ये क्वालिटी होनी चाहिए और तभी मैं रिलेशन में आ सकती हूँ, सोच सकती हूँ। बट ऑपोजिट जेंडर को एक और चीज़ लगती है कि भाई भले आप गुस्सेल हो, एंगर हो, जितनी सारी चीज़ें हैं, बोलनेस है, बट आप ना बहुत मतलब एक फ्रेंड होता है ना, अगर आप किसी के फ्रेंड हो ना तो उन्हें पता है कि आप किस तरह के फ्रेंड हो। आप बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट पार्टनर, बेस्ट पेरेंट्स हो। उन्हें ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा लविंग हो, केयरिंग हो, अंडरस्टैंडिंग हो, आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा प्यार करोगे। अगर आप रिलेशन में नहीं हो रहा, आने के बारे में सोच रहे हो तो आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करोगे, ऐसा उन्हें लगता है।
सिक्स ऑफ सॉर्ड्स क्यों है, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स क्यों है। देखिए, जो लोग टॉक्सिक है या जिन लोगों ने सिर्फ आपको फ़ायदे के लिए यूज़ किया, आप उस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक थे, या आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी हो सकते हो। आप बहुत, आपकी एनर्जी बहुत हाई है, इस वजह से भी शायद आपके एनर्जी के वजह से आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है या हाई है, इस वजह से भी जो नेगेटिव लोग होते हैं, जिनकी एनर्जी नेगेटिव होती है, या जो लोगों के बारे में अच्छा नहीं सोच पाते, सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, ऐसे लोग आपकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, ऐसा भी ऑपोजिट जेंडर को लगता है। और बट उन्हें एक और चीज़ पता है कि ऐसे लोगों से आप बहुत जल्दी दूर होते हो। जो लोग सिर्फ आपके साथ फ़ायदे से जुड़ते हैं ना, वो लोग आपसे बहुत जल्दी दूर भी हो जाते हैं, ऐसा ऑपोजिट जेंडर को लगता है। ओके, देखिए, ऑपोजिट जेंडर को ऐसा लगता है इस टाइम पे, जिन लोगों ने आपके साथ चीज़ें गलत की थी ना, तो आपकी एनर्जी या आप जिस पोजीशन पे हो या जो एनर्जी है ना, ऐसे लोगों की, लिटरली ऐसे लोग आपकी वजह से सिर पकड़ के बैठ चुके हैं। आपके जो भी दुश्मन थे या जो भी आपके बारे में नेगेटिव सोच रहे थे, अच्छा नहीं सोच रहे थे, इस टाइम पे वो लोग आपके वजह से सिर पकड़ के बैठे हुए हैं। ऐसे लोग जिन्हें ऐसा लग रहा था कि आप अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, आप कुछ भी नहीं हो, ऐसे लोगों ने या ऐसे लोग जिन्होंने आपके साथ रिश्ते ख़त्म किए थे, ऐसे लोग इस टाइम पे आपकी पोजीशन देख के हो या आपकी स्टेबिलिटी देख के हो, अपने सिर पकड़ के बैठे हुए हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। 5 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है, 5 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है। देखिए, आपने ना बदला लेना सही नहीं समझा, आपने बदलना सही समझा। मतलब यहाँ पे ऐसे एनर्जी दिख रही है कि लोगों ने आपके साथ गलत किया, लोगों ने आपको नीचे दिखाने की कोशिश की, लोगों ने आपके साथ जितना बुरा करना था कर दिया, आपके पैसे लिए या जो भी हो, आपने बहुत ज़्यादा, मतलब आपको अकेला कर दिया है ना। आपके साथ माइंड गेम, पॉलिटिक्स, जो करना था गलत, वो सब सारी चीज़ें कर चुके। आपने ऐसे लोगों के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया, ना ही इनके साथ कुछ गलत करने के बारे में सोचा। आपने सिर्फ एक ही काम किया, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर काम किया। जैसे अगर आप स्टूडेंट हो तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की हो सकती है, तो आपने, मैंने जैसे एग्जांपल दिया, तो आपने खुद की वैल्यू बहुत बढ़ाई है, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर, खुद के ऊपर आपने बहुत मेहनत की है, जिस वजह से ऐसे लोगों को परेशानी हो रही है। या अपोजिट जेंडर को ये भी लगता है ये भी चीज़ आपकी अच्छी है, आप शांत रह के आपने वो चीज़ करके दिखाई है जो लोग नहीं कर पाते। ओके, आपने, ऑपोजिट जेंडर को ऐसा लगता है कि भाई आप अपने दिल में बहुत सारी चीज़ें या बहुत दर्द छुपा के बैठे हो, और आप अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं कर रहे हो। ख़ास करके आपको ऐसा लगता है आप अपना दिल किसी इनमेच्योर इंसान को नहीं देना चाह रहे हो, किसी ऐसे इंसान को नहीं देना चाह रहे हो जो आपके फीलिंग्स आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, आपके फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे, तो आप ऐसे इंसान को नहीं देना चाह रहे हो। आप ऐसे इंसान की तलाश कर रहे हो जो आपको कमिटमेंट दे, लॉन्ग टर्म चले, आपको समझे, आपकी रिस्पेक्ट करे, आपको अंडरस्टैंडिंग करे। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल क्यों है, 4 ऑफ पेंटिकल क्यों है, पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कोई आपको स्टॉक कर रहा है, कोई आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा है, बट आपके बारे में कुछ भी इस इंसान को पता नहीं लग रहा है। और जितना भी पता लग रहा है उसके हिसाब से एक ही चीज़ समझ में आ रही है कि इस टाइम पे आप अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, आपको कोई आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है, आप अपने, अगर आपकी शादी हुई है तो आप अपने शादी को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो, बहुत आपकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी है। अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें उन्हें पता चल रही है, इसके अलावा उन्हें कुछ चीज़ें पता नहीं चल रही हैं। आगे हम देखेंगे आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। 2 of swords, 5 of wands, 5 of pentacles, justice, tower, bottom की एनर्जी 4 of pentacles।
ओके, तो मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है, आने वाले टाइम में आप क्रॉस रोड पे खड़े होते हुए दिख रहे हो, आप अपने लाइफ में कोई डिसीजन नहीं बनाते हुए दिख रहे हो, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे आने वाले टाइम में दिख रहे हो, कंफ्यूज दिख रहे हो, क्रॉस रोड पे खड़े हो और ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, बट जो भी कर रहे हो उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन दिख रहा है। आप खुद को रेस्टलेस महसूस करते हुए दिख रहे हैं। आर्गुमेंट हो सकती है, छोटी मोटी क्यों ना हो, घर वालों के साथ या आपके आसपास के साथ, आपके दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ यहाँ पे आर्गुमेंट होते हुए दिख रही है आपकी। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे देखो, बॉस के साथ भी हो सकती है, तो अगर बॉस कुछ बोले तो शांत रहने की कोशिश करना। ओके, यहाँ पे आप खुद को बहुत ज़्यादा मतलब गरीब महसूस करते हुए दिख रहे हो। आपको ऐसा लगेगा कि भाई फाइनेंशियल दिक्कत चल रही है, आप कुछ खर्च नहीं कर पा रहे हो, अनएम्प्लॉयड हो सकते हो, बैड लक चल रहा है, ऐसे फील कर सकते हो। बट आप आने वाले टाइम में मुझे ऐसे दिख रहे हो कि आपके साथ जस्टिस होते हुए दिख रहा है, सारी चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही है। बट हाँ, थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइम तो रहेगा आपके लाइफ में, तो आपको जो भी चीज़ करनी है सोच समझ के कर लेना। अब हम देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। 3 ही कार्ड निकालूंगी। ओके, सबसे पहले आपको पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। आपको सेल्फ अवेयर रहने के लिए बोला जा रहा है। यूनिवर्स आपको एक चांस दे रहे हैं, तो उस चांस का पूरी की पूरी तरह से फ़ायदा उठाना। दूसरी चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको खुद को हील करना है, जो भी पास्ट के बैगेज है उसे पास्ट में छोड़ के अपने लाइफ की एक रीस्टार्ट करो और मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ो। केयरफुल रहो, केयरलेस बिल्कुल मत बनना, और जो भी आपके लव वन पर्सन है उनकी बातें ज़रूर सुनना।